अम्बा ने अपनी जिंदगी में केवल यही कविता लिखी थी, हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का काफी शौक था। अम्बा अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। धीरे धीरे अम्बा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे। एक दिन सलोनी देर रात घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए। लेकिन कहते हैं, न होने को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को अम्बा की जिंदगी में वही मोड़ आ गया और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वो उन्हीं कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फोन के जरिए अम्बा की मौत की खबर मिली और जिसका उन्हें डर था वही मंजर उनके सामने खड़ा था। उसके पिताजी से मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये सारा सच बताया और कहा, मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसे जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता है और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो।